दरभंगा हिंदी डिपार्टमेंट के सहायक प्राध्यापक अखिलेश कुमार के विरुद्ध यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के संबंध में बागमती छात्रावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी विभाग के छात्र विकास यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जब हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने अपने अधीनस्थ कार्य शिक्षक अखिलेश कुमार के विरुद्ध कुलपति को पत्र भेजते हुए कार्रवाई के लिए लिखा, इसके बावजूद विभाग ने बिना हटाए जांच कमेटी बनाकर जांच के नाम पर अखिलेश कुमार द्वारा जांच कमेटी एवं संबंधित व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए विभाग में ही रखा हुआ है। छात्राओं के द्वारा लगाए गए आरोप के आलोक में संबंधित थाना में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्राथमिक दर्ज करने हेतु संबंधित थाना को भेजना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं देखने को मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना करने वाले प्रोफेसर को किसी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो शिक्षक और छात्रों को समाज में जिस सम्मान से नज़र से लोग देखते हैं वह सम्मान भी कलंकित होती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने अपने बारे में सफाई दी कि विद्यार्थियों के द्वारा जो है उनके चरित्र के ऊपर दाग लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, यदि विद्यार्थियों के द्वारा कोई साजिश के तहत उनको चरित्र पे दाग लगाया जा रहा है तो वो इस छात्रावास में आके विद्यार्थियों के समक्ष माफी क्यों मांग रहे हैं? क्यों वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें माफ कर दो? और जिस तरीके से वो पैरवी लगा रहे हैं निरंतर, अभी जब से ये मामला हुआ है तब से जो है लगातार कहीं ना कहीं से फोन आ रहा है कि इस मामले को दबा दिया जाए। मैं उसका नाम नहीं लूंगा जिसने भी फोन किया। उसके बाद धमकी दी जा रही है कि यदि तुम लोग वापस नहीं लेते हो तो तुम्हारे ऊपर ही एफआईआर किया जाएगा, मेरा पहुंच बहुत लंबा है। सबसे बड़ी बात, लिखित में विभागाध्यक्ष के देने के बाद और लड़कियों ने लिख के दिया, इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है कि जो थाना है उसमें एफआईआर हो उसके खिलाफ, उसके बाद इस प्रक्रिया में आने की। और अगर जांच कमेटी बैठाई गई है उनके ऊपर तो सबसे पहले तो उनको तो विभाग में आने की अनुमति नहीं दी जाए। वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों को, और जो जांच कमेटी बनाई गई है कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करने की जो है साजिश चल रही है, क्योंकि वो विभाग में अभी भी आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। तो इससे क्या माना जाए? यही समझा जा सकता है कि जो कुल सचिव या कुलपति है वो भी इसमें संलिप्त है। इस तरीके से यदि विभाग में वो उपस्थित होंगे और बच्चों को ये कहेंगे कि तुम मेरे खिलाफ जो है आवेदन पड़ा है, तुम जाके जो है वीसी महोदय से मिलके मेरे बारे में कहो कि हम अच्छे आदमी हैं, तो ये तो उचित नहीं है। यदि इस तरीके का व्यवहार अभी भी चलता रहेगा तो सबसे पहले तो हम आरोप लगाएंगे कि इसमें जो वीसी और कुलपति महोदय हैं, कुल सचिव महोदय हैं, वो भी संलिप्त हैं। और ऐसे शिक्षक के ऊपर कालिक पोतने का काम हम करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत घिनौना काम किया है। लड़कियों का भी आरोप है कि वो उनको कॉल और मैसेज करते थे। इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी क्यों विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक जांच कमेटी में ही उलझा हुआ है? इससे पहले भी जो है एक किसी विभाग में इस तरीके का मामला हुआ था, किसी को पता भी नहीं चला, फिजिक्स डिपार्टमेंट में किसी को पता भी नहीं चला, 2 घंटे के अंदर में जो है उनका कार्रवाई हुआ। तो क्या ऐसा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इनके ऊपर जांच कमेटी बैठाई जा रही है? अरे भाई, आप एक मामले में दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और कार्रवाई होती है, और एक जगह आप ढीले पड़ जाते हैं। तो हम लोग अभी तक कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किए हैं। 2 दिन का और समय है। यदि विश्वविद्यालय की तरफ से उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो 2 दिन के बाद संपूर्ण विश्वविद्यालय बंद रहेगा। हम लोग उग्र प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे। अभी बात है, वो बहुत जगह से पैरवी लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से क्या वो आए थे, और मैं उसके लिए साक्ष्य देने के लिए भी तैयार हूँ आप लोगों के समक्ष। तो ये माफी मांगने कल आए थे और धमकी की बात कर रहे हैं, ये धमकी आपको कहाँ से आए? और माफी मांगे, विद्यार्थियों ने उन्हें माफ नहीं किया और इस तरीके से उन्होंने देखा कि मामला जो है मेरे हाथ से निकल गया है और ये लोग हमारे बातों में आने वाला नहीं है बहलाने फुसलाने से। तो कल मीडिया को बुला के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद जो है इसको फोन किया गया, इसको कितना बार फोन किया, फिर इसको कितना बार फोन किया गया, जो है मतलब कितना बार फोन किया गया, इसको धमकाने का कोशिश किया जा रहा है। आज विभाग में वो उपस्थित थे, हमने विभाग को बंद करने का काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी है। वो उल्टा कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देंगे।
तुम आवेदन डलवा रहे हो। मेरा उनसे व्यक्तिगत कुछ नहीं, एक गुरु शिष्य का ही रिश्ता है, लेकिन उन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते को तार-तार कर दिया। इस तरीके के चरित्र के व्यक्ति कभी भी गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, और उनको जो करना है वो करें, उनको जिस प्रक्रिया में जाना है जाए। हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य हैं, और हम निडर होके उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। अपना परिचय दीजिए। विकास कुमार, विद्यार्थी, तृतीय छमाही, हिंदी विभाग। इसमें तो साफ झलक रहा है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। कल जो प्रेस वार्ता किया है उसमें थोड़ा भी यानी कि 0% भी सत्यता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि सर मैं प्रतिदिन विश्वविद्यालय जाता हूँ और मैं अवगत हूँ साहित्य से भी, और उनके जो उनका वो क्या करता है सर, जो विद्यार्थी कभी क्लास नहीं आते हैं, जो कभी आती है उसको पहले वो क्वेश्चन जो इंटरनल का होता है वो दे देते हैं, अपने प्रभाव बस में दे देते हैं सब बात। और ये एक और चीज बोले हैं कि मुझे कोई प्रोफेसर भड़का रहे हैं, मैं किसी के, तो मैं ये सुनिश्चित कर दूं सर, आज आप लोगों के सामने उसका जांच भी तो मन है तो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं छात्रावास, सर आपको पता है जैसे कि 28 तारीख को रात्रि 11 बजे मुझे कॉल किया और मेरी माँ बहन को गाली दिया। कौन गाली दिया, कौन कॉल किया? डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो सहायक प्राध्यापक है विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का, उन्होंने गाली दिया। और ऊपर से जब हम उनका विरोध किए तो उन्होंने कहा कि तुमको जो करना है, जहां जाना है जाओ, क्योंकि फागू चौहान बोलता है कि मेरा रिश्तेदार है, और बोलता है कि विश्वविद्यालय में जो कुलपति महोदय है और महासचिव सर है उनसे भी मेरा मतलब पकड़ है, तुम कहीं भी जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और कुछ स्टूडेंट को अपना नेट जेआरएफ का प्रलोभन देके वो अपना बस में किया, जो कभी क्लास ही नहीं आते, जिनको पता भी नहीं है कि ये टीचर है क्या। सर ये मैं दावा करता हूँ सर, यहाँ पे आप जाकर रजिस्टर भी उसका चेक कर सकते हैं। और फिर और मुझे मेरी माँ बाप को पूरी तरह से गाली दिया। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि तुमको जो करना है, जहां जाना है तुम जाओ। और साथ ही कुछ छात्राओं ने भी उस पर आरोप लगाया, वो पूरी 100% सत्य है, उसका मोबाइल चेक किया जाए, अगर वो सच नहीं होता है तो मुझे बताइएगा। वो सर इतना गिरा हुआ इंसान है ना कि वो अपना सच बोल ही नहीं सकता है, उतना सब समझ लीजिए। उनके हर एक चीज से वाकिफ है और इतना झूठ बोलते हैं। सर मेरा पूरी तरह से मैं चाहता हूं कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सिर्फ बोलने से, कमेटी गठन करने से नहीं होगा, क्योंकि आने वाला कल विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के लिए अंधकार में है। अगर उसको नहीं हटाया गया यहाँ से तो आने वाला कल, क्योंकि सर वो अभी बोलते कुछ और है, उनका कथनी और करनी में आसमान और पताल का अंतर है। वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इसीलिए हमें आप कुलपति महोदय से, तमाम विश्वविद्यालय के पदाधिकारी से अनुरोध है कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग 1-2 दिन के बाद अनशन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? सर दीपक कुमार, तृतीय छमाही का छात्र।